दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर्स नई नई खोज करके आए दिन दुनिया को कई सारी नई चीजों से वाकिफ कराते रहते हैं। कई बार तो ये चीजें दुनिया में मौजूद भी होती हैं, लेकिन इनकी खोज ना हो पाने के कारण इनके बारे में किसी को पता तक नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जो रिसर्चर्स द्वारा दुनिया के सामने पेश की गई हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड क्रेटर ने 1922 में इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स की खोज की थी। किंग टूटनखामोन को किंग टूट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शासक किंग टूट की जब मृत्यु हुई थी तो ये मात्र 18 साल की उम्र के थे। हालांकि किसी को ये बात नहीं पता कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। हॉवर्ड द्वारा इनकी डेड बॉडी को ढूंढने से पहले इनका इतिहास के पन्नों में कुछ खास जिक्र भी नहीं था। इस खोज की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस राजा की डेड बॉडी जिस कॉफिन में रखी हुई थी वो एक प्योर गोल्ड की बनी हुई शानदार सार्कोफोगस थी, जिसमें रखी हुई उनकी बॉडी 3000 साल से बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व थी। लेकिन इनके इस बेरियल में और भी बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो इनके जीवन के कई अहम किस्से बयान करती है। इनके साथ इनके कॉफिन में 2 ममीफाइड फीटस भी मिले, जिनके बारे में ये पता चला कि वो बच्चियां असल में किंग टूट की बेटियां थी। ये भी कहा जाता है कि इन बच्चियों की माँ इनकी सौतेली बहन और बीवी आंखें सनामून थी। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास के पन्नों के रहस्य को सुलझाते जाते हैं, वैसे ही वो दुनिया के सामने इन रहस्यों को और मीनिंगफुल बनाकर पेश करते जाते हैं। मिल्वॉकी पब्लिक म्यूजियम में किंग टूट और उनके चैरियोट का एक अच्छा खासा डिपिक्शन मौजूद है। इनके चैरियोट को रिचर्ड हेडरमैन द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। ये उस दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले चैरियोट्स यानी कि घोड़े गाड़ी जैसा ही था, जिसके लिए अक्सर 2 घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। रिचर्ड ने टूट के फेस का सिटी स्कैन कराकर ये भी जानना चाहा कि असल में ये कैसे दिखते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी आज के मुताबिक काफी ज्यादा अलग थी। लगभग 69 मिलियन साल पहले पृथ्वी के महाद्वीपों के जूट, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, उनमें से एक बड़ा सा द्वीप अलग हो गया और धीरे धीरे वो पानी की सतह के नीचे डूबने लगा। इस घटना के लगभग 23 मिलियन साल बाद ये पूरा हिस्सा समुद्र के नीचे जाकर समा गया। वैज्ञानिकों ने ये 2 मिलियन स्क्वायर मास का पूरा महाद्वीप 1990 के दौरान ढूंढ निकाला और उन्होंने इस महाद्वीप को ज़ीलैंडिया नाम दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद 2017 में वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की कि ज़ीलैंडिया के पास एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट होने के सारे क्वालिफिकेशंस हैं, इसलिए इसे एक टुकड़े की जगह पूरा का पूरा महाद्वीप माना जाना चाहिए। ये लगभग 1 बिलियन साल पुराना है, जो कि इसे सारे महाद्वीपों से ज्यादा यंग बनाता है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा आइलैंड के रूप में बाहर दिखता है और बाकी 94% पानी के नीचे डूब चुका है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा रिसर्च पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पानी में हजारों फीट नीचे गहराई में मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी होने के बाद से वो लगातार इसके बारे में खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर लैंड करने से साल भर के अंदर नासा के परसिवियरेंस रोवर ने एक अद्भुत खोज की है, जिसके तहत ये पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह पर एक समय पर ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहा करता था। ये जगह मंगल ग्रह में उपस्थित एक बड़ा सा गड्ढा था, जिसका नाम जेज़ेरो क्रेटर था। वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे थे कि जिस पथरीली जमीन पर ये रोवर चल रहा था वो असल में किसी प्राचीन नदी के द्वारा इकट्ठा किए हुए अवशेषों से बना सेडिमेंट्री रॉक है, या किसी ज्वालामुखी के कारण लावा ठंडे होने पर बना इग्नियस रॉक है। जब वैज्ञानिक अपने इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन तभी परसिवियरेंस ने अपने कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ की मिट्टी की स्टडी की, जिससे ये पता चला कि इस मिट्टी में ओलिविन और पायरोक्सिन जैसी धातु काफी अधिक मात्रा में मौजूद है, जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के अवशेष हैं। वैज्ञानिकों को इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये ज्वालामुखी के कारण बने इग्नियस रॉक ही है। लेकिन उनके सामने ये बात भी आई कि इन पत्थरों के बनने का कारण मैग्मा की मोटी सतह पर कई सालों तक पानी का बहाव होगा।
तो जाहिर सी बात है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद रहा होगा। इसी वजह से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इतिहास की स्टडी करके उस पर उपस्थित पानी की जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जीवन की स्थापना करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो पानी ही है। ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऑक्टोपस के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसका शरीर ऐसा है जिससे आप बिल्कुल आर पार साफ देख सकते हैं और इसी में इसकी आंखें, दिमाग और पाचन तंत्र भी मौजूद है। इसके पूरे शरीर में सिर्फ यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी, वरना इसका बाकी शरीर तो बिल्कुल शीशे की तरह होता है। ऑक्टोपस के इस प्रजाति को 1918 में खोजा गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसे सिर्फ कुछ बार ही देखा गया है। वैज्ञानिकों के पास इस ऑक्टोपस की जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र जरिया इसके शिकारियों के भोजन के अवशेषों की स्टडी करना ही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये लगभग 200 से 3000 मीटर की गहराई में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। फिनिक्स द्वीप पर 34 दिन के भ्रमण के दौरान आखिरकार वैज्ञानिकों को ये ग्लास ऑक्टोपस देखने को मिल ही गया। लेकिन इसके अलावा भी वैज्ञानिकों को और भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां देखने को मिली जिसके मौजूद होने के आज से पहले किसी को भी कोई शेष नहीं मिले थे। यहाँ हो रहे एक्सपीडिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने यहाँ के कुछ वीडियोस भी शेयर किए जिसमें ये सारे प्राणी मौजूद थे और साथ ही दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क भी मौजूद थी। दोस्तों, आज से लगभग 3 मिलियन साल पहले एक शाशाजाइया बर्मानी नाम के रेप्टाइल ने अपने दांतों को विकसित करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त के प्राकृतिक बदलाव की यही आवश्यकता थी। डॉक्टर सुरेश सिंह के द्वारा की गई एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि सारे जानवरों के दांत लगभग दूसरे मुंह के हिस्सों से बिल्कुल अलग होते हैं और जो दांत आज के टाइम पर लगभग सारे मैमल्स में पाए जाते हैं उनके अवशेष शाशाजाइया से पहले मौजूद किसी भी रेप्टाइल में नहीं मिले थे। तो इस बात से ये फैक्ट भी प्रूव किया जा सकता है कि मैमल्स के दांतों की संरचना हमारे रेप्टाइल पूर्वजों से प्राप्त हुई है। ये रेप्टाइल्स लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में पृथ्वी पर मौजूद थे, जब पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी काफी बड़े हुआ करते थे और लगभग पूरी ही पृथ्वी स्वैम्पी रेन फॉरेस्ट से कवर्ड थी। जब मौसम में बदलाव शुरू हुए तो उसके साथ साथ डाइवर्सिटीज भी बढ़ती गई और इस वजह से इन रेप्टाइल्स ने जमीन पर और पानी में दोनों ही जगह शिकार करने के लिए अपने दांतों को इसके अनुसार विकसित कर लिया। रिसर्च में ये भी पाया गया कि ये उस वक्त के सबसे बड़े शिकारी हुआ करते थे। सेसेरिया के प्राचीन शहर के पास एक डूबे हुए जहाज की छानबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ बहुत ही कमाल की चीजें नजर आई। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर रोमन एरा की एक अंगूठी मिली, जहाँ एक पत्थर में एक ऐसे लड़के की तस्वीर बनी हुई थी जिसने अपने कंधे पर एक भेड़ को उठा रखा था। शुरुआती दौर में क्रिश्चियंस इस तरह की तस्वीरें ईसा मसीह को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहाँ पर और भी बहुत सारे खजाने मिले। उन्होंने वहाँ पर 3री शताब्दी के ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स की भी खोज की। इनको यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जैसे लाल पत्थर लगी हुई अंगूठी, रोमन एरा की फिगरिन्स और पीतल की बनी हुई घंटियाँ। ये जहाज बस 13 फीट की गहराई पर पाया गया था और इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के स्पोक पर्सन जैकब शार्विट के हिसाब से ये जहाज तट से थोड़ी दूर पर ही तूफान की वजह से डूब गया होगा। सेसरिया क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ सबसे पुराने निवासों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहली बार रोमन सेंचुरियन कॉर्नेलियस ने एक नॉन जीव को एक्सेप्ट करके इतिहास बनाया था और यहीं से क्रिश्चियनिटी को फैलाने की शुरुआत हुई थी। आधुनिक दुनिया में आप जो भी कुत्ते देख रहे हैं वो सब कहीं न कहीं इनके प्राचीन पूर्वजों का एक विकसित रूप है, लेकिन कई बार वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चलता कि असल में इन प्रजातियों का जन्म कैसे हुआ। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में एक शोध के तहत ये पाया गया कि दुनिया का सबसे पुराना कैनाइन अवशेष साउथ ईस्ट अलास्का में मिला था। असल में इसके पीछे जो कारण था वो एक 10,150 साल पुराना फीमर बोन था, जो कि कैनाइन फैमिली को बिलोंग करता था, जो कि उस दौरान साउथ ईस्ट अलास्का में रहा करते थे और वहीं मर गए थे। जब इनका डीएनए एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये उस वक्त के पालतू कुत्ते हुआ करते थे, जो साइबेरियन हस्की के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर किसी जगह पर कुत्ते पाए जाते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि एक समय पर वहाँ इंसानों की बस्ती हुआ करती थी।
क्योंकि ये कुत्तों के कैरेक्टर में होता है कि वो इंसानों के पास ही रहते हैं। इसी वजह से जब इंसान प्राकृतिक बदलावों की वजह से अमेरिका में आ बसे होंगे तो वो अपने साथ अपने इन कुत्तों को भी लाए होंगे और इसी वजह से यहाँ पर पालतू कुत्तों के शुरुआती प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 7 कुछ सबसे अनोखी खोजों के बारे में बताया जो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।